हेलो एवरीवन, मैं हूँ रामेश शुक्ला। आप देख रहे हैं कैनवा मास्टरी क्लास। कैनवा मास्टरी क्लास में आज हम सीखने वाले हैं ब्रोशर कैसे बनाएं। तो ब्रोशर अलग अलग तरीके के होते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो ट्राई फोल्ड होता है। वैसे आप हाफ में भी या फुल में भी, फुल पेज में भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं या आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो करने वाला हूँ ट्राई फोल्ड ब्रोशर डिज़ाइनिंग आपको गाइड करने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से अच्छा डिज़ाइन तैयार कर सके। लेकिन तैयार करने से पहले, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कंटेंट हो गया, रिसर्च करना हो गया, वायर फ्रेमिंग हो गया। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले स्टेप्स। तो स्टेप्स में आप देखेंगे कि हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला है रिसर्च। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना है, क्या फ़ॉन्ट रखना है। ठीक है, उसकी ब्रांडिंग किट पूरा पहले से आपको तैयार करना है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन और फाउंडेशन एडवांस में इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। आप पिछली वीडियो देखकर उसको हेल्प ले सकते हैं। तो आप अपना पूरा तैयारी करेंगे, क्लाइंट से अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उससे पूछेंगे कोई रेफरेंस है या आपको खुद अपने लिए बनाना है तो कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट पे या दूसरों का ब्रोशर को देख के गाइड लेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या डिज़ाइन करना है, क्या रखना है, क्या आप डिलीवर करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चाहे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्रोशर बना रहे हो या ट्रैवल से रिलेटेड बना रहे हो या एजुकेशनल कोई ब्रोशर बना रहे हो, कोई अगर आपका क्लिनिक है उसके लिए बना रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है कंटेंट एंड इमेजेस। आपको पहले से कंटेंट्स जैसे कि अबाउट अस हो गया या कोई ऑफर है वो हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, फोटोज हो गए, ये सब पहले से आपको इकट्ठी करके रखनी होंगी। फिर उसके बाद आप पेन एंड पेपर लीजिए और वायर फ्रेमिंग कीजिए। एक A4 साइज पेपर लीजिए, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करें और फिर उसके बाद आप देखें कि फ्रंट में जो 3 पार्ट होगा और बैक में जो 3 पार्ट होगा उसमें हमें क्या चीज़ कहाँ रखना है। तो जब आप स्केचिंग कर लेंगे, वायर फ्रेमिंग कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर जब आप क्लाइंट को दिखाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और बार बार चेंजेस भी नहीं आएंगे। अक्सर लोग मिस्टेक यही करते हैं कि सबसे पहले क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर की और बनाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद जब उन्होंने डिज़ाइन दिखाया तो क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ पर क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी की होती है कि आप बिना जाने समझे जंप कर जाते हैं डिजाइनिंग में और 1-2 दिन 3 दिन काम करने के बाद जब आप क्लाइंट के पास ले जाते हैं और क्लाइंट उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होता है। क्लाइंट कहता है मैं पैसा नहीं दूंगा, आप कहते हो कि मैं काम नहीं दूंगा और यहीं पर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से काम करें तो कभी भी हमारा रिलेशन ब्रेक ही नहीं होगा और हम अच्छे से अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं करेंगे। जब कोई क्लाइंट आपको कंटेंट ना दे, आपको बोले कि जाओ डिजाइन करके ले आओ, तो ये समझ लेना रेड सिग्नल है। मीन्स आपका क्लाइंट सीरियस नहीं है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत काम करना, कभी भी मत काम करना जो बोले ठीक है सारा कुछ मैं बाद में दूंगा और आप पहले डिजाइन करके ले आओ। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझना है, कंटेंट और इमेज रेडी करना है, वायर फ्रेमिंग तैयार करना है। उसके बाद अगर आप फ्रीलांसर है या आप किसी बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले एडवांस लो कुछ। ठीक है, क्योंकि वायर फ्रेमिंग तक ही समझ में आ जाना चाहिए क्लाइंट के बारे में और क्लाइंट को आपके बारे में। अगर यहाँ तक कोई ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है इसका मतलब है कि रेड सिग्नल है आपके साथ या उनके साथ, तो फिर काम करने का कोई मज़ा नहीं। तो थोड़ा एडवांस ले लो और फिर उसके बाद काम शुरू करो, क्योंकि वायर फ्रेमिंग दिखाने के बाद, स्केच दिखाने के बाद ही पूरा क्लियर हो जाता है। अब बात आती है, चलिए हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो 2 तरह से डिज़ाइन करते हैं। एक होता है फ्रॉम द स्क्रैच, जो क्लाइंट ने आपको सैंपल दिया, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच। और एक होता है कि जो रेडीमेड टेम्पलेट्स बनाए हैं, जैसे क्लाइंट ने बोला कि मुझे नहीं पता कैसे बनाना है, ठीक है ना, आप टेम्पलेट बेस्ड बना सकते हैं। तो टेम्पलेट में क्या है, ये नहीं कि एग्जैक्टली आप उठा के लेके चले गए। भाई अगर कोई 2000 4000 5000 रुपये देता है तो ऐसा नहीं कि आप उसे एज इट इज चिपका दोगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अच्छे से डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो फ्रॉम द स्क्रैच में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले कैनवा पे जाना है।
अभी मैं आपको दूसरे उस पर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे canva.com खोल लिया आपने, अकाउंट आपके पास ऑलरेडी होगा। मैं इसमें टूल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको कैनवा अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो नहीं बताऊंगा। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने दे दिया है। आपको जाना है, पिछली वीडियोज में पूरा प्ले लिस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ पे चेक करें और क्रिएट करें। ठीक है, आप उसको देखें और प्रैक्टिस करें, फिर आप ब्रोशर पे आ सकते हैं। तो मैं अलग अलग डेली एक प्रोजेक्ट की एक वीडियो लेके आता हूं, तो हर एक वीडियो को आपको पूरी देखनी है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसको करने के बाद आप अच्छे से जॉब करने लायक बन जाते हैं, फ्रीलांसिंग करने के लायक बन जाते हैं और किसी और क्लाइंट के लिए कर ही सकते हैं। तो अब जैसे मैं करूँगा क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक, यहाँ पर जाके आपको सर्च मारना है ब्रोशर। ठीक है, जैसे ही आप ब्रोशर सर्च मारेंगे आपको देखना होगा ये अलग अलग चीजें देगा, जैसे बाई फोल्ड हो गया, ट्राई फोल्ड हो गया, है ना। किस तरह से आप जो भी पेज है वो ले सकते हैं। अगर आपका अपना कोई खुद का डिजाइन है तो आप अपना खुद का साइज ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर ट्राई फोल्ड वाला ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चलो मैंने ये ले लिया ब्रोशर, लैंडस्केप में ले लिया। ठीक है, या ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, मैं उसको दिखा देता हूं आपको। तो चलो ये लोड हो रहा है पेज, देखो यहाँ पे मैंने ले रखा है। आप देखोगे जब आप पेज लोगे तो आपको ऑलरेडी ऐसे मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, आप डिजाइन में जाओगे। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। मान लीजिए कोई एजुकेशनल से रिलेटेड बनाना है, या कोई ब्यूटी सैलून है, या कोई स्पा है, या कोई डॉक्टर का क्लिनिक है ना, हेल्थ से रिलेटेड है, जिम से रिलेटेड है। तो मान लो अगर मैं जिम से रिलेटेड सर्च मारता हूँ, किसी जिम ओनर का है, उसका आपको ब्रोशर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, जिम सर्च मारता हूँ, तो आपको जिम की कैटेगरी के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो आप अगर फ्रॉम द स्क्रैच भी बना रहे हैं ना, तब भी आपको यहाँ से गाइड मिल जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिम सेलेक्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो आप देखेंगे जिम से रिलेटेड बहुत सारे ब्रोशर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ये वाला ले लिया। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, आप देखिए यहाँ पे जिम से रिलेटेड आ गया। आपको मैं कोई दूसरा लेके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक फ्रंट का और एक बैक का। मैं दोनों पेज ले लेता हूं, तो अब आप देखो यहाँ पे आपका दोनों आ गया है। ठीक है, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी इनकी अपनी टेम्पलेट स्टाइल ब्रांडिंग बनी हुई है। तो आप इस पे अपना ब्रांड किट अप्लाई कर सकते हो, अपना कलर अप्लाई कर सकते हो, अपनी इमेजेस, जैसे इस इमेज को चेंज करना है, जैसे मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, दोनों को, 3 इमेज है, चौथी इमेज भी डिलीट मार देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी इमेज लगानी है, अब अपनी इमेज लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अब अपने अपलोड में जाए, जो भी आपकी पिक्चर है वो अपलोड करें और यहाँ पे वो पिक्चर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है तो आप जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं वहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं। तो जैसे इमेजेस में लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, एलिमेंट में ही आ जाते हैं, एलिमेंट में भी आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं गया जिम से रिलेटेड, तो जो भी आपको पिक्चर शूट करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया मैं फोटोज पे। ठीक, तो जैसे अब यहाँ पे आया मैं, ये वाली पिक्चर है, अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, जो भी पिक्चर हमें चाहिए हम उसको, जैसे मान लीजिए ये वाली पिक्चर है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे पकड़ के जिस फ्रेम में लगाना है वहां पे लगा देता हूँ, वो पिक्चर जाके अपने आप सेट हो जाएगा। अब ये पिक्चर आप देखोगे इधर उधर है, तो आप इस पे डबल क्लिक करिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे फिर से क्लिक करते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए। अब मैंने ऐसे इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से पिक्चर्स और कंटेंट आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले। कलर आपको चेंज करना है, तो अगर यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर है, आपको अगर ये सूट नहीं करता तो इस पे आप जाए और
यहाँ पे जो कलर आपको, आपका जो ब्रांडिंग किट होता है, जो ब्रांड कलर होता है, उसके हिसाब से आप कलर यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे गए हम, इस पे क्लिक किया, और ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा इमेज आ गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए, बैकग्राउंड कलर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप दूसरा कलर ले लीजिए। आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लीजिए, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लीजिए, जो आपको जहाँ से सूट करे वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपना फ्रंट का ब्रोशर का डिज़ाइन और बैक का ब्रोशर डिज़ाइन और अपना कंटेंट आप इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे प्राइसिंग है या कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, इसमें मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसको क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। शेयर करना भी मैंने आपको बताया है। आपको डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप उसके बाद शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब आप इसमें से, आपको इमेज में फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, जैसे चाहिए। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट स्टैंडर्ड पीडीएफ में निकालेंगे और क्लाइंट को भेजेंगे तो वो प्रिंट कर सकता है, लेकिन चेंजेस के बाद। उससे पहले आप कोलैबोरेशन लिंक भेजें, शेयर करें। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप यहाँ से, जैसे अगर आपको लिंक भेजना है, यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे पब्लिक व्यू लिंक भेज सकते हैं या टेम्पलेट लिंक भेज सकते हैं आप। ठीक है, देखो ये टेम्पलेट लिंक है। टेम्पलेटिंग में क्या होता है कि वो अपने कैनवा में कॉपी कर लेंगे, चेंजेस कर सकते हैं, वो अपना बना सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ें, डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर है। आपको सिर्फ गाइड बता रहा हूँ, जो मेन एडवांस में है, कैसे कलर चेंज करना है, कैसे टेक्स्ट चेंज करना है, ये सब ऑलरेडी मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। एक चीज़ को बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं। आप पिछली वीडियो को देखें कि कैसे मैंने टेक्स्ट टूल कैसे बताया है, आइकन टूल कैसे बनाया है, तो टूल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको दिया है। तो आज का ये जो था पूरा, जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको पता हो कि आप ब्रोशर कैसे बना पाएंगे, कैसे चेंजेस कर पाएंगे। हज़ारों के तादाद में इसमें डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, आप उनको यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे डिज़ाइन हैं। जैसे अब ये देख लो, आप इस पे क्लिक किया तो दो चीज़ होते हैं, फ्रंट और बैक, चाहे बाई फोल्ड हो चाहे ट्राई फोल्ड हो। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ट्राई फोल्ड, तो वो क्या होता है, एक इधर से कुछ लोग ऐसे करते हैं, फिर कुछ ऐसे करते हैं, इस तरह से बना देते हैं, कुछ डबल में करते हैं, बाई फोल्ड में डबल में हाफ हाफ हो जाता है। अब मैंने क्या किया, अप्लाई बोथ पेजेस किया, अब देखो ये आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जॉब में कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, जॉब में काम आएगा, साथ के साथ आपका ये क्लाइंट के लिए या आपके अपने खुद के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कुछ कमी है या कोई कमेंट है, तो आप प्लीज़ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ और एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलें, क्योंकि डेली एक ना एक आपको यूज़फुल वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।